हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर, जो वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या किए थे, हम लोग देखे थे कि नेमिंग क्यों किया जाता है और उसका रूल क्या है। वहाँ पे याद कीजिए हम लोग पढ़े थे प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या था, ब्रांच था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब ब्रांच में भी ब्रांच होना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब ब्रांच में भी ब्रांच होना। अब अभी हम लोग देखेंगे कैसे ब्रांच में भी ब्रांच है। तो ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। क्यों, चलिए ध्यान दीजिए। अगर हम इसे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, यहां पे आएंगे तो 6 7, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रूल क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इस साइड से क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच है जो 3 नंबर पे है। इस साइड से करेंगे तो 5 नंबर पे आएगा, जो गलत होगा। अब समझिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। ये ग्रुप देखिए, यहाँ पे ये ग्रुप आपका इथाइल नहीं है, ये एक प्रोपाइल भी नहीं है। प्रोपाइल कब होता, जब इस टाइप से कार्बन होता सी सी सी, तो ये मेरा प्रोपाइल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कार्बन कनेक्ट है मेन चेन से और इससे 2 कार्बन कनेक्ट है, तो ये मेरा प्रोपाइल नहीं है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग करने का रूल क्या होता है। तो रूल क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सिलेक्ट फर्स्ट नंबर टू द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच टू द मेन चेन, देन फॉलो आयुपैक फॉर ब्रांच इन नेम विथ आई। समझिए क्या बोल रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच दिखे तो फर्स्ट नंबर 1 आप किसे दीजिएगा, जो मेन चेन से, मतलब जो वर्ड रूट है इससे जुड़ा है, तो इसे हम नंबर 1 देंगे। आप इसे नंबर 1 दीजिएगा तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये मेरा कॉम्प्लेक्स हुआ। क्यों, क्योंकि ये 1 2 है तो ये एक ब्रांच है, लेकिन 1 2 हम सिलेक्ट किए तो ये भी तो मेरा बच गया, मतलब ब्रांच में भी क्या है, एक ब्रांच है। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है रूल नेमिंग करने का, फर्स्ट क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए। जो मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहेगा नंबर 1 उसे हम सिलेक्ट करेंगे जो डायरेक्टली मेन चेन से कनेक्ट है, तो इसे हम नंबर 1 सिलेक्ट किए। अब 2 इधर करें या इधर के कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 यहां पे किए तो ये तो बच गया ना, मतलब ये खुद एक ब्रांच है। लेकिन जब इसे हम नंबरिंग किए तो यहां पे भी एक ब्रांच निकला। तो अब ध्यान दीजिए इस टाइप का नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग। आप इस कार्बन चेन को भूल जाइए, लॉन्ग कार्बन, सिर्फ आप इसे देखिए, ये कार्बन, तो यहां पे क्या है 1 2 2 और एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये एक ब्रांच है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, इसे हम सिर्फ कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है, आप इसे भूल जाइए। यहां पे 1 2 1 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। अब कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 के लिए इथ, क्योंकि ये खुद एक ब्रांच है इसीलिए हम लोग ये इथाइल लिखते हैं। तो इसका नेमिंग क्या हुआ, 1 मिथाइल इथाइल। लेकिन यहां पे देखिए एक और ब्रांच आपका प्रेजेंट है, ये क्या है, मिथाइल है। क्या है, मिथाइल। तो सिंपल सा फंडा, अब हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए यहां पे भी मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल है। मिथाइल के बाद कुछ नहीं, लेकिन यहां पे ई है, तो ये क्या होगा, बाद में आएगा, ये पहले आएगा क्योंकि यहां पे कुछ नहीं है। तो नेमिंग इसका क्या होगा, ध्यान दीजिए, 3 मिथाइल, इसका हम नेमिंग कर रहे हैं 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब यहां पे ध्यान दीजिए, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो 5 लिखें। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हमेशा ब्रैकेट में लिखा कीजिएगा। तो ये क्या है, 1 मिथाइल इथाइल, तो फिर से नेमिंग देंगे यहां पे 1 मिथाइल इथाइल। कॉम्प्लेक्स हो गया, इसे अब हम क्लोज कर देंगे। अब आइए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 8 है। 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए ANA। तो इस टाइप से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है। नेक्स्ट आइए, फिर से ध्यान दीजिए, ये एक दूसरा एग्जांपल है। अगर हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा। तो फिर देखिए ये एक ब्रांच छूटा और ब्रांच में भी ब्रांच है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। आप अगर इस सेट से नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो रहा, मतलब ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। मतलब नंबरिंग हमको यहां से करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे ध्यान दीजिए,
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम क्या बोले, नंबर 1 किसे हम सेलेक्ट करेंगे, जो मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट है, ये क्या होगा 1 2 3। अब देखिए ये मेरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, क्यों, क्योंकि जो हम नेमिंग किए उसमें भी एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। तो नेमिंग किस टाइप से करेंगे, तो सिंपल आपका यहां पे दिख रहा है क्लोरो, यहां पे क्या है ब्रोमो, इसे आप नेमिंग कैसे कीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर हम इसे नेमिंग लिखना चाह रहे हैं तो 1 और 2 पे क्या है मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे इसे 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के लिए प्रोप, क्योंकि खुद ये ब्रांच है इसलिए YL लास्ट में लगाएंगे, तो ये क्या होगा 1,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। तो ये मेरा ब्रांच का नेमिंग हुआ। तो ओवरऑल नेमिंग फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखिए क्या होगा, ये क्लोरो है, ये ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, तो नेमिंग क्या होगा, ध्यान दीजिए 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 7 पे क्या है क्लोरो, तो 7 क्लोरो। अब देखिए ब्रांच चेन कितने नंबर पे 5 पे, तो 5 लिखें, और जो ब्रांच है कॉम्प्लेक्स है तो उसे हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, क्या क्या है 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10, 10 के लिए डेक, सिंगल बॉन्ड है ANE। तो इस टाइप से थोड़ा आपको पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं, हम क्या कर रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्रांच में भी ब्रांच है तो कॉम्प्लेक्स है, तो नेमिंग कैसे कर रहे हैं, इसे आप भूल जाइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, सिर्फ आप इसे देखिए, तो 1 2 3, 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो 1,2 डाइमिथाइल, और एक प्रोपाइल, क्योंकि खुद ही एक ब्रांच इसलिए प्रोपाइल। अब नेमिंग जो हम लोग रूल है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिए, तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जो NCERT में दिया हुआ है, और वहां पे हम लोग कुछ देखते हैं क्या वहां पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हम लोग को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। इधर से अगर चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से चले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर नंबरिंग करते हैं, चलिए इसे नंबरिंग करते हैं, 10 मैक्सिमम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, ध्यान दीजिए, अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी तो 10 आ रहा है, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सही है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है, तो NCERT का है, NCERT में जो दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, आप बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेई का कर रहे हो, आपको NCERT बुक को फॉलो करना ही करना है। तो यहाँ पे ये क्यों सही है, ये क्यों गलत है, चलिए हम लोग देखते हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो क्या लिखा है, इफ देयर हैपन टू बी 2 चेन ऑफ इक्वल साइज देन द चेन इज टू बी सिलेक्टेड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ साइड चेन, मोर नंबर ऑफ साइड चेन। अगर हम यहाँ से कंप्लीट करते हैं, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा एक ब्रांच चेन आ रहा है 3 पे, एक ब्रांच चेन आ रहा है 5 पे, लेकिन जब हम यहां से कंप्लीट कर रहे हैं तब ध्यान दीजिए एक ब्रांच चेन 3 पे, और 3 पे एक और ब्रांच चेन 2, और एक ब्रांच चेन किस पे 5 पे, तो यहां पे ध्यान दीजिए 3 ब्रांच चेन आ रहा है। तो जब भी इस टाइप का अगर कंफ्यूजन आ जाए, दो साइड से आप नंबरिंग कर रहे हैं, इक्वल नंबर पे पहुंच रहे हैं, तो आपको नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच होगा। तो यहाँ पे 2 ब्रांच मिल जाता है, यहाँ पे 3 ब्रांच मिल रहा है, इसलिए ये सही है, ये गलत है। तो चलिए अब हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से वही बात, हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर चुके हैं, तो अब हम लोग को ब्रांच देखना है। तो एक ब्रांच देखिए यहाँ पे मेरा क्या है मिथाइल ग्रुप, ये भी क्या है मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इस डायरेक्शन में गया, तो अब यहाँ पे मेन चेन तो ये मेरा ये हुआ, तो यहाँ पे मेन चेन के बाद जो कनेक्ट होगा उसे हम नंबरिंग 1 देते थे, ये मेरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4, इसे 1 क्यों दिए, क्योंकि ये कार्बन मेन चेन से कनेक्ट है।
तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 या 1 2 3 4, मतलब ब्रांच में भी ये मेरा एक ब्रांच बच गया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या कॉम्प्लेक्स ब्रांचेज बोलते हैं। तो इसे आप नेमिंग कैसे कीजिएगा, ये कौन सा ग्रुप होगा, ध्यान दीजिए 2 पे इथाइल, आप ये इसको भूल जाइए, मान लीजिए ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसे आप नेमिंग कीजिए जो ब्रैकेट में है। तो 2 पे क्या है, इथाइल, तो 2 इथाइल, 2 इथाइल। फिर 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्योंकि खुद एक ब्रांच है इसके लिए YL ब्यूटाइल। और ये मेरा कौन सा ग्रुप ब्रांच है, मिथाइल है। ये कौन सा है, ये भी मिथाइल है। तो अब हम लोग नेमिंग करते हैं। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो यह M से स्टार्ट हो रही है, E से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहले आएगा। तो ये जो ब्रांच है कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है इसलिए यहां पे इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और क्या है ये, 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 पे इथाइल ग्रुप है, तो 2 इथाइल ब्यूटाइल, कॉम्प्लेक्स ब्रांच खत्म हो गया, इसे ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। अब देखिए 3 3 डाइमिथाइल, 3 पे इधर मिथाइल ग्रुप, यहां पे मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे 3 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया, 10, 10 के लिए डेक, सिंगल बॉन्ड के लिए AN। तो ये मेरा कुछ एग्जाम्पल था किसका, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस का। ये थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, अब वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग और कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस का एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ समझना होगा। आप पढ़े होंगे सेक ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, ये सब क्या होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किसके हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग उसे समझते हैं को ये है क्या। यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, मतलब ये तो प्रोपाइल है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेन चेन से कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, इससे डिफरेंस कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये मेन चेन से इस कार्बन से कनेक्ट है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, नॉर्मल प्रोपाइल या फिर N प्रोपाइल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये भी तो 3 कार्बन है, लेकिन अब जो मेन चेन से कनेक्ट हो रहा है इस कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, तो प्रोपाइल 3 है इसलिए ये तो प्रोपाइल होगा ही होगा, लेकिन बीच वाले कार्बन से कनेक्ट हो रहा है इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। अब आ जाइए अगर आयुपेक नेम देखें तो सिंपल, ये 3 कार्बन है तो ये क्या होगा, प्रोपाइल होगा, प्रोपाइल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी हम आपको क्या बताएं कि ये कार्बन मेन चेन से कनेक्ट है, मतलब नंबरिंग यहां से करना होगा 1 2, क्योंकि जो कार्बन मेन चेन से कनेक्ट होता है उसी को हम लोग नंबरिंग करते थे। तो देखिए ये मेरा एक ब्रांच बच गया, ये एक ब्रांच है ना, तो आयुपेक नेम में क्या होगा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल, और 2 कार्बन के लिए इथ, लेकिन खुद ये एक ब्रांच है इसलिए क्या होगा, इथाइल। समझ पा रहे हैं। तो ये प्रोपेन 3 कार्बन का 2 केस होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए ये 4 जो यहाँ पे दिया हो हर एक में यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 कार्बन है, तो फिर से वही बात यहाँ पे देखिए इस कार्बन से मेन चेन में कनेक्ट होगा, तो एक लीनियर है तो N, क्योंकि 4 है इसलिए क्या होगा, ब्यूटाइल होगा। क्या होगा, ब्यूटाइल होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे भी 1 2 3 4 कार्बन, तो ब्यूटाइल तो ये भी है, क्या है, ब्यूटाइल। लेकिन यहाँ पे अब ध्यान दीजिए जो मेन चेन से कार्बन कनेक्ट है ये कार्बन कनेक्ट है, और ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है। तो आप पढ़े होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी होता है, इसलिए इसे हम लोग सेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए इस केस में ये कार्बन कनेक्ट है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कार्बन कनेक्ट है तो टोटल 4, 1 2 3 4 है, तो ब्यूटाइल तो होगा ही होगा। क्या है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्योंकि ये सेकेंड नंबर कार्बन पे है इसलिए हम लोग इसे आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल। उसी टाइप से यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 कार्बन है, मतलब ये ब्यूटाइल तो है। क्या है, ब्यूटाइल। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए जो कार्बन, ये कार्बन कनेक्ट हो रहा है मेन चेन से, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री होता है, इसलिए इसे हम लोग टर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल।
तो इन 4 केस में यहां पे ध्यान दीजिए, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल तो है लेकिन एक लाइन में है, लीनियर है, तो एन ब्यूटाइल। फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है यहां पे, तो ये सेकेंडरी होता है इसलिए सेक ब्यूटाइल। और यहां पे ध्यान दीजिएगा सेकेंड नंबर पे तो आइसो ब्यूटाइल। और यहां पे ध्यान दीजिए जिस कार्बन से कनेक्ट है मेन चेन, ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो ये टर्सरी है इसलिए टर्ट ब्यूटाइल। आप अगर इसका आयुपेक नेम देखें तो सिंपल सा फंडा आप जान रहे हैं, जो कार्बन कनेक्ट होता है मेन चेन से उसे हम नंबरिंग करते हैं, तो यहां पे नंबरिंग कीजिए 1 2 3। 3 है तो 1 पे क्या है, ब्रांच है, तो 1 मिथाइल 1 मिथाइल। उसके बाद देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 है तो क्या होगा, प्रोप, और खुद ये ब्रांच है इसलिए प्रोपाइल। इस केस में देखिए लीनियर है, कहीं कोई ब्रांच नहीं, तो सिंपल क्या होता है, ये ब्यूटाइल होता है, क्योंकि नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4, तो ये मेरा क्या हुआ, ब्यूटाइल हुआ। फिर से आ जाइए इस केस में, किस केस में, आइसो के केस में। ये कार्बन कनेक्ट हो रहा है तो नंबरिंग यहां से करेंगे, तो 1 2 3। अब यहां पे ध्यान दीजिए ब्रांच में चेंजिंग है, ये ब्रांच 1 पे था, ये ब्रांच कहां पे, 2 पे है, तो ये क्या हुआ, 2 मिथाइल 2 मिथाइल। और 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो 3 के लिए प्रोप, क्योंकि ये खुद एक ब्रांच के जैसा बिहेव करता है इसलिए लास्ट में YL लगाएंगे, प्रोपाइल। तो आप जब भी 2 मिथाइल देखिएगा तो आप वहां पे आइसो वर्ड यूज कीजिए। सेकंड नंबर पे है 2, तो 2 मिथाइल क्या, आइसो। अब यहाँ पे इस कार्बन पे आइए, ट्रेड ब्यूटाइल में ये कार्बन कनेक्ट हो रहा है, तो आप कहीं पे जाइए 2 ही काउंट कीजिएगा, 1 2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 पे एक मिथाइल ग्रुप, 1 पे एक मिथाइल ग्रुप, मतलब 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा, 1 1 डाई मिथाइल 1 1 डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2, तो 2 के लिए इथ, और खुद एक ब्रांच है तो ये इथाइल। तो ये कुछ ऐसा कॉमन नेम है, सेक, आइसो, टर्ट, नियो, जो आपका 11th में ही नहीं बल्कि 12th में भी और यहाँ तक के बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है। तो ये था ब्यूटाइल के केस में। एक यहाँ पे एक और केस आता है पेंटाइल का, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम पेंट का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है पेंट के बारे में भी वहाँ पे बताया है। तो देखिए क्या, अगर 5 कार्बन हो, CH2 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 CH3, तो देखिए ये एक लाइन में है, 1 2 3 4 5, तो N जब भी एक लाइन में होगा तो नॉर्मल मतलब N, और पेंटाइल क्या है, पेंटाइल है। आयुपेक में सिंपल इसका N नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे पेंटाइल हम लोग। लेकिन एक केस और आता है, न्यू वर्ड यहाँ पे आता है, क्या है ध्यान दीजिए, CH3 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 CH2 यहाँ से कनेक्ट होगा। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंटाइल तो होगा ही क्योंकि 5 है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग नियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं, तो ये नियो पेंटाइल। अगर आयुपेक देखना चाहते हैं तो ये कार्बन मेन चेन से कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 डाइमेथाइल, देखिए 2 पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे 2 पे एक मिथाइल ग्रुप, तो ये क्या है 2 2 डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के लिए प्रोप, और खुद एक ब्रांच है तो प्रोपाइल। तो समझ पा रहे हैं, जब सिर्फ ओनली आयुपेक में 2 मिथाइल आएगा तो आइसो यूज कीजिए, और 2 2 डाइमिथाइल आएगा तो वहां पे नियो वर्ड यूज कीजिए। तो इस पे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, चलिए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं इस कॉमन नेम और इस आयुपेक नेम को लेकर। फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। हम यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ से काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग ब्रांच को किसको कंसीडर करते हैं, जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट हो, तो ये कार्बन कनेक्ट है, तो ये कार्बन और 1 2 3, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए अभी जो हम लोग पढ़े थे CH3 CH CH3, मतलब प्रोपाइल में बीच से कनेक्ट है, मतलब क्या, ये आइसोप्रोपाइल है। तो कॉमन नेम हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8, 8 के लिए ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA।
समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से हम 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन इसका नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिए, CH पे CH3 का होल 2, मतलब इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्ट है। हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए CH3 CH3 हम ये भी लिख सकते हैं। अब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कीजिए, कहां से काउंटिंग कीजिए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 होगा। अब यहां से अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ध्यान दीजिए, ये आपका कौन सा ब्रांच है? अगर कॉमन नेम में बात करें तो ये कौन है? आइसोप्रोपाइल। ये मेरा क्या है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी एक ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स है। देखिए इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो ये बच जा रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। अब यहां पे ये ग्रुप को आप अगर देखें तो देखिए जिस कार्बन से कनेक्ट है ये 2 नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये आपका स्ट्रक्चर है सेक ब्यूटाइल, जो अभी आप देख रहे थे। क्या है? सेक ब्यूटाइल। तो कॉमन नेम आप इसका डायरेक्ट सेक ब्यूटाइल यूज कर सकते हैं और इसका आइसोप्रोपाइल यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब अब यहां पे आप फॉरवर्ड नया नया देखें, क्या क्या? आइसो, सेक, नियो, टर्ट। अब यहां पे ध्यान दीजिए, आइसो और नियो को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे और सेक और टर्ट को अल्फाबेटिकल में अरेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये सेक जो होता है सेकेंडरी होता है, 2 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और ये टर्ट होता है जो 3 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। आपके एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर द प्रीफिक्स आइसो एंड नियो आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, द प्रीफिक्स सेक एंड टर्ट आर नोट। मतलब क्या समझे? सेक और टर्ट को हम यहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे, लेकिन आइसो और नियो को काउंट करेंगे। तो फिर से वही बात आ जाए, यहां पे ये आइसोप्रोपाइल, तो यहां पे आई को कंसिडर करेंगे ना कि पी को, और यहां पे सेक ब्यूटाइल, तो सेक को नहीं करेंगे, किसको करेंगे? बी को करेंगे। तो फर्स्ट कौन आ रहा है? सेक ब्यूटाइल, क्योंकि बी पहले आता है आई से। तो इसका नेमिंग क्या होगा? कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। तो नेमिंग देखिए क्या हुआ? 5 सेक ब्यूटाइल, 5 सेक ब्यूटाइल। अब यहां पे ध्यान दीजिए 4 पे क्या है? 4 आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल। अब आ जाइए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है, तो 10 के लिए डेक और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, टर्ट और सेक के बाद आप कैपिटल लेटर का यूज कीजिएगा, आइसो और नियो के बाद स्मॉल लेटर। मतलब सेक के बाद देखिए हम यहां पे कैपिटल भी लिखे, लेकिन आइसो के बाद स्मॉल पी लिखे हैं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सेक और टर्ट के बाद कैपिटल लेटर यूज कीजिए, और यहां पे आइसो और नियो के बाद आप क्या यूज कीजिएगा? स्मॉल लेटर। तो इसका नेमिंग क्या हुआ? 5 सेक ब्यूटाइल, 5 आइसोप्रोपाइल डेकेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप अगर वीडियो को रिपीट करके एक बार देखिए सब समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट यहां पे देखते हैं। फिर से वही बात, हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कहां से सिलेक्ट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, लेकिन ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 कार्बन है, तो ये मेरा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये मेरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच हुआ। तो फिर से वही बात, ये कौन सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? अभी आपको हम बताए थे CH2 CH3 CH3 CH3, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए यही स्ट्रक्चर यहां पे है, मतलब ये क्या है? नियोपेंटाइल है। क्या है? नियोपेंटाइल। तो कॉमन नेम में अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? 5 नियोपेंटाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 9, 9 के लिए लोन, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE।
तो इस टाइप से आप आइसो, सेक, नियो और टर्ट को आप कॉमन नेम में यूज कर सकते हैं। कहीं कहीं पे आइसो आयुपेक में भी यूज करता है, खैर उधर नहीं है। आइए यहाँ पे, अगर इस स्ट्रक्चर का आयुपेक नेम लिखना तब क्या कीजिएगा। देखिए आयुपेक नेम कैसे लिखेंगे, हम क्या बोले थे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो कार्बन मेन चेन से जुड़ा उसे हम नंबरिंग करेंगे, तो यहां पे नंबरिंग होगा 1 2 3, ठीक है। अब देखिए ब्रांच में भी ब्रांच आ गया, तो यही तो होता है कॉम्प्लेक्स। तो कितने नंबर पे, चलिए हम लिखते हैं इसका आयुपेक, ये क्या है, कॉमन नेम है, ये क्या है, कॉमन नेम। अगर हम आयुपेक नेम का बात करें तो 5 पे ब्रांच है, 5। जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांच को लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, आप इसे भूल जाइए। यहां पे देखिए कहां पे, 2 पे मिथाइल ग्रुप, 2 पे मिथाइल ग्रुप, तो हम लिख सकते हैं क्या, 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल। अब यहां पे कितने नंबर ऑफ कार्बन, 3, तो 3 के लिए प्रोपाइल, प्रोपाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ 9, 9 के लिए नॉन, सिंगल बॉन्ड के लिए ANA, तो ये मेरा आयुपेक नेम हुआ। तो इस टाइप से हम यहां पे कंप्लीट किए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक यू।